हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है। मैं खुद ट्रैवल बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ। सो टाइटल देख के आप समझ गया मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो ये उसका पहला पड़ाव है। मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। बॉम्बे से मेरी फ़्लाइट थी। आज 8 नवंबर है, 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी। आई हैव गॉट अ बस नाउ जो लेके जाएगी मेरे को सीधा ऋषिकेश। यहाँ पे कश्मीरी गेट बस स्टैंड से वो बस जा रही है। सो मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट से मेट्रो ले रहा हूँ टू गो टू दैट स्टैंड। तो आज संडे है, पूरा मेट्रो खाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। क्या सही बनाया है मेट्रो। आई होप बॉम्बे का मेट्रो भी ऐसे ही बनाया है। इससे लग रहा है मैं कोई बाहर लंदन या कहाँ मेट्रो में बैठा हूँ यार। और दिल्ली की सर्दी। सो गाइस, टाइम हो गया है अभी 11:30। बस आने वाली थी 11 बजे, तो लेट हो गया थोड़ा। बेसिकली दिल्ली से निकला था अराउंड 12:30। अब बीच में रुके हैं एक ढाबे पे कॉल्ड अलकनंदा ढाबा। दिस इज बिटवीन मीरठ एंड मुजफ्फरनगर। तो अब टाइम हुआ है अराउंड 3:20। सो आई शुड गेट टू ऋषिकेश अराउंड 7-7:30 तक पहुंच जाऊंगा। कल काफ़ी लंबा सफ़र है। कल सोनप्रयाग पहुंचना है कैसे भी करके, अगर परसों दर्शन करना है। बाकी है महादेव के ऊपर प्लान तो यही है। पहले सोचा था ट्रेन लेता हूँ, बट यार ऐसे हाईवे और ऐसे ढाबे पे रुकने कहाँ मिलता है। घर से निकला हूँ 4 बजे, पर प्रॉपर मील अभी खा रहा हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 12 आवर्स। सो गाइज, फाइनली I have reached Rishikesh. Right now it's about 8:30 and I'm in my room in this hotel called Tapovan Retreat. It's between Lakshman Jhula and Ram Jhula. तो मैंने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था on GoIbibo. Pretty reasonable deal also and decent room as well. I'll show you the room. सुबह निकलना है like max by 6 a.m. for Sonprayag. Sonprayag is the last stop where you can take your bike or car if you're going by bus, whatever. Hey guys, good morning. टाइम हो गया है 6:15। मुझे 6 बजे निकलना था, बट थोड़ा लेट हो गया। बस निकल रहा हूँ फॉर सोनप्रयाग। फिलहाल काफ़ी ब्यूटीफुल सनराइज है। थैंक गॉड। और काफ़ी ठंड है सुबह को। आई होप थोड़ा टाइम बाद कम हो जाए, बट ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं रास्ते पे। फाइनली रीच्ड देवप्रयाग। द टाइम इज़ 9:10। स्टार्ट ऑफ किया था अराउंड 7 o'clock, तो 2 घंटे में कवर्ड एटलीस्ट 70 किलोमीटर्स। तो देवप्रयाग तो मैं पहले आया हूँ, पर ये व्यू देख के रुकना ही पड़ता है, मैंडेटरी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। सो द लाइट ग्रीन वन इज़ भागीरथी एंड द डार्क ग्रीन कमिंग स्ट्रेट इज़ अलकनंदा, एंड फ्रॉम हियर दे बिकम गंगा टूवर्ड्स ऋषिकेश, हरिद्वार एंड ऑल। कहाँ पे रुक के कुछ नाश्ता कर लेते हैं। अभी जस्ट निकला हूँ देवप्रयाग से, नाश्ता कर लिया। भूख लग रही थी। गरम गरम आलू के परोठे। रास्ता आगे दिखा रहा है, स्ट्रेट जाएंगे तो खाड़ी गाजा, जो मेरे को लगता है कनेक्ट होता होगा इवन टू गंगोत्री। हम लोग को राइट जाना है, जो रास्ता जाएगा केदारनाथ। सो यहाँ से आ रही है भागीरथी, गोइंग देयर। ठंड एक्चुअली काफ़ी है मेरे को, हाथों में पैरों में। एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट काफ़ी ठंड है। और बाइक पे तो हवा इतनी लगती है
जस्ट लुक एट दिस रिवर भागीरथी कमिंग फ्रॉम द गौमुख ग्लेशियर। गौमुख भी गया हूँ वहाँ पे 2015 में गंगोत्री। अब 2020 में केदारनाथ तक गया नहीं हूँ, बट मतलब ऑन द वे हूँ। आई होप दर्शन हो जाए। भोलेनाथ की दया से बुलावा आया है बॉम्बे से, तो फिर दर्शन तो हो ही जाएंगे। बट एक बात है कि ये मेरे एक लाइफ के टू डू लिस्ट में से टेक हो गया है कि माउंटेन्स में बाइक चलाना। इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड इन लाइफ। और आई थिंक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन सोलो, इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। यू गेन कॉन्फिडेंस। चलते हैं आगे। आगे आएगा अभी थोड़े किलोमीटर्स में श्रीनगर, फिर आगे रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट ब्रेक लंच जो करूँगा रुद्रप्रयाग पे करूँगा। I'll be reaching रुद्रप्रयाग in the next half an hour। वही बीच में एक ये मंदिर दिखाई दिया, तो पूछा तो इट्स कॉल्ड धारी माता। बेसिकली कंट्रोलिंग ऑल द रिवर्स। धारी माता इज़ कंट्रोलिंग ऑल द रिवर्स, और चारों धाम जो करते हैं उनको ये भी करना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया है मैंने। इट्स 12:30, तो अभी तक इतनी भूख लग नहीं रही थी, तो मैं आगे निकल रहा हूँ। विल स्टॉप एट गुप्त काशी। आपको थोड़ा दिखाना चाहता था, मेरे पीछे बह रही है ये मंदाकिनी नदी। यही नदी है जो केदारनाथ फ्लड्स थे जो 2013 में, ऊपर तक सारा भर गया था। जस्ट द साउंड यार, मतलब इट्स सो रिफ्रेशिंग टू हियर दिस साउंड। अपनी खुद की बाइक या व्हीकल लेने का यही एडवांटेज है, यू कैन स्टॉप एनीवेयर। पहले सोच रहा था बस में जाऊं, बट नहीं यार, टेकिंग दिस बाइक वाज अ वेरी गुड डिसीजन। तो चलो बढ़ते हैं आगे, सफ़र अभी बाकी है। सो गाइज, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुप्त काशी, स्नो माउंटेन्स दिखना चालू हो गए हैं जो केदारनाथ के हैं। अगली बार एनफील्ड पे आना है, तब बद्रीनाथ जाऊंगा। बद्रीनाथ वैसे ओवरऑल रास्ते ठीक हैं, कोई कोई पैचेस काफ़ी ख़राब हैं, बट ओवरऑल क्वाइट स्मूथ रोड्स। बट आई वोंट सजेस्ट एन एक्टिवा और समथिंग। बाइक ही लो एटलीस्ट, मिनिमम 150 cc एटलीस्ट। ओके, सो गुप्त काशी 3 किलोमीटर्स, सोनप्रयाग 32। सोनप्रयाग तक जाना हमको। ये देख के ना हाईवे पिक्चर याद आ रही है, जब रणदीप हुडा और आलिया बस के ऊपर बैठ के जाते हैं। जहाँ भी धूप नहीं आती ना, इतनी ठंड बढ़ जाती है, हाथों में हवा ही चेंज हो जाती है। यहाँ से पास में ही है, गुप्त काशी से पास में तुंगनाथ टेम्पल है वहाँ पे, विच इज़ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल, हायर देन केदारनाथ ऑल्सो। सो देखते हैं, ट्राई कर रहा हूँ, अगर केदारनाथ हो गया टाइम से, आके नीचे ये तुंगनाथ जी का भी दर्शन कर लेंगे। अगर आए हैं तो थोड़ा देख ही लेते हैं। पर पहाड़ों की हवा यार नेक्स्ट लेवल हवा है, मतलब आदमी भूल ही जाएगा कि कोरोना जैसी कोई चीज़ भी थी या कुछ लॉकडाउन था या क्या। लाइफ के सब टेंशन खत्म, बस चलते जाओ चलते जाओ। ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट टूर होगा ऑन अ बाइक, एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स केदारनाथ। अभी जस्ट लंच किया गुप्त काशी में। मेरे पीछे ये रेस्टोरेंट है, सैनिक ढाबा एंड रेस्टोरेंट, सॉरी सैनिक होटल एंड रेस्टोरेंट। बट अच्छा था, 100 रुपीज़ में दाल चावल आलू मटर की सब्ज़ी। व्यू दिखा देता हूँ अपने आगे। मैं ऐसे ही स्पॉट ढूंढता हूँ कि लंच जहाँ भी करो या ब्रेकफास्ट जहाँ भी करो, व्यू अच्छा होना चाहिए। लास्ट स्ट्रेच जो है थिंक 20-30 किलोमीटर्स का फॉर सोनप्रयाग। रास्ते काफ़ी ख़राब है, देख सकते हो। ये सब सारा काम चालू है, मे बी नेक्स्ट ईयर तक सारा सही हो जाएगा। भैया ये कब तक बन जाएंगे रास्ते? ये रास्ते कब तक बन जाएंगे?
सो मैं सोनप्रयाग पहुंच गया था अराउंड 5:30। ई पास रजिस्ट्रेशन था वो वेरीफाई करा लिया। मैंने रूम लिया है सीतापुर में विच इज़ जस्ट 1 किलोमीटर बिफोर सोनप्रयाग। तो कल का दिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्रूशल है बिकॉज ट्रैक करना है 17 किलोमीटर्स टू केदारनाथ और बहुत ज़्यादा ठंडी है। जो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो अभी नीचे आए हैं, महादेव अपने आप ताकत दे देगा ऊपर आने की। यहाँ तक लेके आ गया तो ऊपर भी लेके ही चलेंगे। कल सुबह मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अपना जर्नी फ्रॉम सोनप्रयाग टू केदारनाथ। Hi guys, good morning. It is 6:20 right now. Think around lunch time पहुँच जाना चाहिए. It's about 17 kilometers. So यहाँ से शुरुआत हो रही है ट्रैक की। तो ये जो वहाँ से आ रही है दैट्स मंदाकिनी रिवर। वो पूरा ठंडा पानी है और यहाँ पे जो है दैट इज़ अ गरम कुंड। बेसिकली यहाँ के लोग बोलते हैं गौरी माता यहाँ पे स्नान करने आई थी। तो अब देख रहे हैं ये सारे लोग जो नहा रहे हैं इसमें नेचुरल गर्म पानी साफ़ होके आ रहा है। तो ये है नेचर। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए। आई थिंक रफली 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया मैंने। बट पता है क्या मोटिवेट करता है चलने के लिए आगे? मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। रास्ते के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है यार। गाइस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स डन, 12 मोर टू गो। एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली अर्लियर दिस ईयर मैंने मई की टिकट निकाली थी फॉर केदारनाथ। ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से तो वो कैंसिल हो गया प्लान। फिर मेरे वो ध्यान से बात ही निकल गई कि जाना है एंड ऑल। जस्ट आई थिंक लास्ट वीक मैंने गूगल पे देखा तो इट सेड कि 16 नवंबर को बंद होगा। टाइम है, टिकट भी है। मैंने वही अपनी बॉम्बे दिल्ली की टिकट रीस्केड्यूल करा दी तो वही बुक करा के फिर आ गया। इट वॉज द मोस्ट रैंडम प्लान। आई थिंक एक दिन में मैंने वो सोचा, टिकट रीस्केड्यूल हो गई, सारा होटल बुक हो गया, रिटर्न जर्नी बुक हो गई। गाइस ये कि कुछ सोच लेते हो ना दिल से तो अपने आप बुलावा आ जाएगा। जर्नी अब तक अच्छी चल रही है। द व्यू इज़ अमेजिंग। ऑन द वे कुछ टॉयलेट्स बने हुए हैं। केदारनाथ जी 10.5 किलोमीटर्स मोर। टाइम हो गया है 8:30 और मैंने ले लिया अपना दूसरा ब्रेक। मेरी मॉम ने एक्चुअली घर से थोड़े मेथी के थेपले पैक करके दिए थे, मैं वो खा रहा हूँ। थैंक यू मॉम, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने बोला था ना ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। चाय पी ली यहाँ से एक। तो रामबाड़ा है जो ब्रिज मैंने क्रॉस किया। सो बेसिकली 2013 में जब फ्लड्स यहाँ पे हुए थे ये सारा जो है पैच ये फुल डिस्ट्रॉय हो गया था। डेड बॉडीज मिली थी बहुत ज़्यादा। बस आगे बढ़ रहे हैं। अभी केदारनाथ जी दिखा रहे हैं 8.5 किलोमीटर्स। मैंने एक यात्री से ये स्टिक बोरो कर लिया है, वो नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने दे दिया बिकॉज काफ़ी स्टीप है। हाय गाइस, और एक ब्रेक ले लिया मैंने, यहीं बैठ जाऊँ मैं। रामबाड़ा के बाद काफ़ी स्टीप है। अब धूप मिली है, थोड़ी धूप सेक लेते हैं। गाइस टाइम हो गया है 11 o'clock। आई एम जस्ट 2 or 3 किलोमीटर अवे। जो लोग नीचे आ रहे थे यात्री, उन्होंने बोला कि मंदिर 11 बजे बंद होने वाला है, दर्शन तो कल ही होंगे, तो इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। ये सारा जो पहाड़ है 2013 में फ्लड आए थे, ये सारा इसमें बह गया था। अभी वो रिवर इतनी छोटी है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन जब वो टाइम पे हुआ होगा तो लेवल कहाँ तक होगा पानी का यार।
सो गाइस फाइनली बस 1-1.5 किलोमीटर ही बाकी है। ठीक है, मुश्किल था। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock। मैंने स्टार्ट किया था 6:20 को, तो 7 आवर्स में पहुंच गया हूँ ऊपर। अभी 1 किलोमीटर ही और है। रास्ते में 1-2 फ्रेंड्स मिल गए, इवन दे आर सिंधी। कंपनी होना बेटर है, सफ़र थोड़ा ईजी हो जाता है। पर मैं आपको सामने का भी व्यू दिखाने वाला हूँ, आप वो देखो एक बारी। हर हर महादेव। फाइनली पहुंच गया हूँ केदारनाथ। मतलब 17 किलोमीटर की जो भी थकान थी ना, तब सारी उतर गई है यार। मैं YouTube पे देखता था लोगों को, कब जाऊँगा कब दर्शन करूँगा। फाइनली वो दिन आ गया है। देखते हैं, मंदिर खुला है तो मैं शायद दर्शन कर लूँगा अभी। – 2013 में जब चोराबारी लेक से पानी ओवरफ्लो के नीचे आ रहा था, उसी के साथ साथ ये भीमशिला भी नीचे आ गया था, विच इज़ कॉल्ड गॉड्स ओन आर्मर। ये परफेक्टली मंदिर के पीछे आके सेटल हो गया ताकि मंदिर बच जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ माई ट्रैवल। आज है 11 नवंबर और टाइम हो चुका है 7 o'clock। सुबह सुबह ही दर्शन कर लिए केदार बाबा के। तो उसके बाद अभी मैं चढ़ के आया हूँ अबाउट 1.5 किलोमीटर फॉर द दर्शन ऑफ भैरव बाबा। तो बोलते हैं कि उनके दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ अभी वो दर्शन भैरव बाबा का। भैरव बाबा की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ही वहाँ पे केदार बाबा का मंदिर है और ये पीछे आपको केदार वैली भी दिखा देता हूँ यहाँ से। वहाँ सामने हेलीपैड है, बहुत ही सुंदर स्काई है। चलिए मैं अब अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड आई विल बी गोइंग डाउन नाउ। तो मिलते हैं रास्ते पे। टाइम हो गया है 10:20। मैंने स्टार्ट किया था 8 o'clock को, दैट इज़ रामबाड़ा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। तो जो मुश्किल पार्ट है वो बस ख़त्म होने आ रहा है। ये ले लो लकड़ी, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मेरी भी किसी ने मदद की थी वो लकड़ी देके, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी दे दूँ, क्योंकि अभी आगे का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो थिंक बिना लकड़ी के हो जाएगा। थोड़ा ब्रेक फॉर नींबू पानी। धूप काफ़ी है
फाइनली नीचे पहुंच चुका हूँ। टाइम हो गया 12:25। मैंने 8 बजे चालू किया था। रफली 4.5 आवर्स टू गेट डाउन। चढ़ने के लिए 7 घंटे लगे थे, उतरने में कम, पर उतरने में भी घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज आपकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है ना, ग्रेविटी इज ऑल्सो पुलिंग यू। यही पॉइंट से मैंने शुरू किया था। हर हर महादेव। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी बाइक भी लेनी है। इसके बाद पता नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मेरे पास 2 दिन है टिल आई गेट बैक टू मुंबई। तो देखते हैं, आपको आगे पता चलेगा। मैं आ गया हूँ सीतापुर में, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मतलब ऋषिकेश से यहाँ पे सीतापुर में रुका था, फिर केदारनाथ का ट्रैक चालू किया था। यहाँ पे ही रुक रहा हूँ आज की रात बिकॉज अभी पैरों में बहुत दर्द है। वापस बाइक चला के जाना ऋषिकेश, या बीच में कहाँ भी रुकना doesn't make sense. So I'll be leaving for Rishikesh tomorrow only. अभी लंच किया मैंने सामने के होटल में. So I am going now to this temple called Triyogi Narayan Temple, where Shivji and Parvati ji got married. यहाँ पर शंकर और पार्वती का शादी हुआ है। यहाँ पर ये पहले तो ये ब्रह्म कुंड है। अच्छा। रुद्र कुंड स्नान के हैं। कृष्ण कुंड में आचमन होता है। सरस्वती कुंड में आचमन होता है। वो सती जो है ना, जब हरिद्वार में यज्ञ हुआ था, हाँ। तो सती जो है कुंड में भस्म हो गई थी। अच्छा। तो फिर जब उनका जन्म हुआ था तो फिर यही उनका पानी ग्रहण इसी जगह पे हुआ है। नारायण का मंदिर है, वो अंदर से 3 युग का अग्नि है, वो 3 युग से जल के आ रही है बाबा। हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 12 नवंबर, दिन है थर्सडे, और मैं चल पड़ा हूँ अपने अगले मंजिल की ओर, जो है ऋषिकेश। आई स्टार्टेड ऑफ टुडे मॉर्निंग एट अराउंड 6:30 फ्रॉम सीतापुर। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ गुप्त काशी, विच इज़ एक्चुअली ओनली 35 किलोमीटर अवे, जिसके लिए मेरे को 2 घंटे लगे हैं बिकॉज रास्ता बहुत ख़राब है। पर ठीक है, जर्नी का जो मुश्किल पार्ट था वो ख़त्म हो गया, आगे इतना ख़राब नहीं है रास्ता। तो मैं वही जगह पे रुका हूँ जहाँ आने के टाइम जहाँ मैंने लंच किया था, सैनिक होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ही मैंने आलू के पराठे खा लिए, बाइक में पेट्रोल भरा दिया। तो पेट्रोल पंप एक्चुअली गुप्त काशी में ही है, उसके बाद आगे केदारनाथ तक है ही नहीं। तो अगर आप ये साइड आ रहे हैं तो दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप विच विल फाइंड इन गुप्त काशी। आई थिंक आई विल टेक द नेक्स्ट स्टॉप मे बी आफ्टर 1.5-2 आवर्स। टाइम हो गया है अराउंड 11:05। ये रास्ते पे ही रुक गया हूँ। तो ये और एक संगम है। आते टाइम मैंने आपको दिखाया था देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है मीट्स अलकनंदा। सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ रुद्रप्रयाग। तो दैट इज द संगम ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। मंदाकिनी इज कमिंग फ्रॉम केदारनाथ एंड अलकनंदा इज कमिंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो ये नदी जो आ रही है ये है मंदाकिनी, और वो नदी जो आ रही है वो है अलकनंदा। ये दोनों मिलके अलकनंदा बजाते हैं, और आगे देवप्रयाग पे अलकनंदा विल मीट भागीरथी एंड बिकम द गंगा। सो गाइज, अभी बस लंच किया। टाइम हो गया है 2:45। मैंने स्टार्ट किया था 6:30 के आसपास। लंच भी खाया मैंने सैनिक भोजनालय। आज ब्रेकफास्ट भी खाया था सैनिक होटल एंड रेस्टोरेंट। सैनिक वालों के बहुत फ्रेंचाइजेज है यहाँ पे। बट एनीवे, आई एम जस्ट अबाउट 62 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ऋषिकेश। तो 1.5-2 घंटा, मतलब अराउंड 4 आई विल बी देयर। शाम को आई विल बी गोइंग मोस्टली टू त्रिवेणी घाट फॉर द गंगा आरती। चलो ऋषिकेश चल के आपसे बात करो। गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड ऋषिकेश। टाइम इज 4:30, निकला था 6:30। तो मेरी हालत भी ख़राब है, बाइक की हालत भी देख लो।
मज़ा आया, it was fun. This was my first ride. I think riding in the mountains, the view you're getting, there is a river flowing by your side all the time. So it was amazing. Hey guys, welcome back to a brand new day. Today is actually the last day of my travel. Time हो गया सुबह के 9, मैंने डुबकी मार ली है. पानी बहुत ठंडा था पर मैंने सोचा नहीं यार, आज नहाना तो यहाँ पे ही है. But you know, sitting here, even if अगर आप बस पानी को बहते हुए भी देख रहे हो ना, it is so serene, it is so peaceful. खाली आपको रिवर का साउंड आ रहा है और फ्रेश हवा. इट्स कॉल्ड द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न, बिकॉज यहाँ की वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग है. आई लव ऋषिकेश. दिस इज़ माई थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम सोलो ऑनेस्ट. मैं फर्स्ट आया था 2011 में कज़न्स के साथ. तो या आई एम गोइंग टू हेड टू सम कैफ़े ब्रेकफास्ट करने को. मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार. मैंने सोचा था ऋषिकेश में रुकूंगा पर मेरी ट्रेन है सुबह को यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली एट 6:30. तो मैंने सोचा है फिर हरिद्वार में ही रुक जाते हैं. नेक्स्ट जो कुंभ का मेला है उसके लिए ये सारी सफाई और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है. सो दैट्स व्हाई द वाटर हैज़ बीन स्टॉप्ड. तो गाइस, हर की पौड़ी की आरती के बाद मैं आ गया हूँ एक बहुत फेमस स्पॉट पे. उसका नाम है भगवती छोले भटूरे. सो गाइस, आई एम एट हरिद्वार स्टेशन राइट नाउ, गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली. वहाँ से मेरी फ़्लाइट है फॉर मुंबई. इस सफ़र में मैंने एक बात जानी है कि अगर आपकी मंजिल तय है तो आपका सफ़र बहुत यादगार होने वाला है. उसी तरह आपकी ज़िंदगी के सफ़र में भी एक मंजिल तय होनी चाहिए ताकि आपका सफ़र बहुत ही यादगार और रंगीन रहे. इसी के साथ आई लाइक टू एंड दिस वीडियो. दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप्स एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. थैंक यू.